नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है कुछ ऐसे सिद्धांत जो प्रकृति द्वारा बने हैं और कुछ ऐसे जो मनुष्य निर्मित हैं यानी कृत्रिम हैं। तो सबसे पहले मैं इसे शुरू करने से पहले होली की सभी को शुभकामनाएं। आगे स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे सिद्धांत, कौन से सिद्धांत हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं। प्रकृति ने बनाया है कि सर्दी है तो गर्मी आएगी, गर्मी है तो सर्दी आएगी, जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, मृत्यु हुई है तो जन्म भी होगा। कुछ इसी तरीके से अन्य बहुत सारे से जो ऐसे सिद्धांत, ऐसे नियम जिस पर प्रकृति चल रही है। यानी एक बच्चा जो जन्म के समय होगा वो युवा अवस्था में कुछ अलग लगेगा, बुजुर्ग होने पर प्रौढ़ अवस्था में कुछ उसकी अलग स्थिति होगी, और जो वृद्धावस्था है उसमें अलग होगी। शारीरिक स्थिति अलग होगी, मानसिक स्थिति अलग होगी, और क्या बोलते हैं, सामाजिक स्थिति अलग होगी, आर्थिक स्थिति अलग होगी, सारी चीज़ें अलग होंगी। ये प्रकृति प्रदत्त है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कि एक बच्चा है उसको बड़ा भी होना है, और बड़े होने के साथ साथ उसके भावों में, विचारों में परिवर्तन होगा, मन का परिवर्तन होगा। ये सब जानते हैं कि मन जो है वो चंचल है, मन तीव्र गति से चलता है, मन जो है एक सेकंड में बदल जाता है। अभी कुछ है, दूसरे ही पल कुछ और, उसके विचार व्यवहार सब चीज़ें अलग हो सकती हैं। तो आखिर इस मन को बांधता कौन है? ये मन बंधते कब हैं? बंधते कब है? नियमों के कारण से। ये प्रकृति सारी जितनी संचालित है, ये किससे बंधी हुई है? ये बंधी हुई है, ये इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है ब्रह्मा, और उन्हीं की सृष्टि, उन्हीं के द्वारा वो निर्मित है, और उसी के द्वारा वो चल रही है। कि उस सृष्टि का एक क्रम है कि भाई इतने समय के बाद इतनी चीज़ जो है वो चेंज होगी। इसीलिए बहुत डिटेल से जब आप हम शास्त्रों को पढ़ते हैं उसमें बहुत डिटेल से दिया कि एक युग का परिवर्तन कितने समय के बाद हुआ, क्योंकि गणना के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाई गई हैं। हम लोग नहीं समझते, हम लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं मानना चाहते, वो अलग बात है। जैसे आज की स्थिति बताएं, आज जैसे ग्रहण पड़ा, लोग नहीं मानते, चीज़ें नहीं ना माने, उसका कोई किसी तरीका का प्रकृति कुछ नहीं करेगी, प्रभाव कुछ करेंगे। प्रकृति से प्रदत्त जो प्रभाव है वो व्यक्ति को अफेक्टेड करेंगे, इफेक्ट डालेंगे, चाहे आप उसके विरुद्ध जाकर के कुछ भी कर लें। अब जैसे जो प्रकृति का नियम क्या होता है, प्रकृति का नियम ये पूर्णिमा के समय पर स्थिति अलग चल रही है, जो परिवर्तन है वो एक अलग है कि एक पक्ष खत्म हो रहा है। यानी एक पूर्णिमा का पक्ष कौन सा होता है? जबकि चंद्रमा जो है पूरी अवस्था पर होता है, यानी पूर्ण रूप में वो दिखाई देता है। तो परिवर्तन क्या होगा? अब चंद्रमा जो है वो घटने लगेगा, अमावस्या तक वो घटेगा, और 15 दिन और पड़वा से फिर बढ़ना शुरू होगा, और सूर्य जो है ये बढ़ना शुरू होगा। तो ये परिवर्तन है। ये इस परिवर्तन पर क्या होगा कि स्थितियाँ, मन की स्थिति, व्यवहार की स्थिति बदल जाती है, लेकिन व्यक्ति इसको मानता नहीं है और जानता भी नहीं है। दोनों, मानता भी नहीं, जानता भी नहीं है, जानना चाहता भी नहीं है। तो ये परिवर्तन है। खैर, इसको हम छोड़ते हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक है हमारा कि कुछ चीज़ें, कुछ सिद्धांत, ये सिद्धांत ही हैं जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि जिस पर ये प्रकृति चलायमान होती है, जो ऋतुएँ आती हैं, परिवर्तन होते हैं, ये सब चलते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मनुष्य निर्मित है। अब जैसे मन चंचल है, ये तो प्रकृति द्वारा बना दिया, लेकिन इसको, मन को कहीं बांधना तो पड़ेगा, चीज़ों को बांधना तो पड़ेगा। प्रकृति पर तो हमारा बस नहीं है, हमारा अपने ऊपर बस है। तो उसको बांधना कहाँ पड़ता है? बांधना पड़ता है किसी न जब ये मन किसी चीज़ से जोड़ दिया जाता है तो व्यक्ति का मन अपने आप स्थिर हो जाता है। कैसे स्थिर हो जाता है? जब देखिए, एक समय ऐसा था जब आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी अवस्था में भी जो एक प्रौढ़ अवस्था आ जाने पर भी एक पुरुष या एक नारी की स्थिति ऐसी होती थी कि ना वो निर्णय ले सकता था, ना वो समझदार होता था,
ना ही वो किसी तरीके से एक्टिव होता था, कोई कोई जिम्मेदारी का उसको एहसास नहीं था, किसी चीज़ का एहसास नहीं था। ऐसा ऐसा इस चीज़ का कारण क्या था? कुछ कुछ चंद लोग ऐसे होते थे जो हर तरीके से परिपक्व होते थे, हर तरह से निर्णय ले सकते थे, हर स्थिति में सुधार ला सकते थे, हर परिवर्तन को कर सकते थे, बदल सकते थे, समझ सकते थे। वो कौन होते थे? वो आचार्य होते थे, जिन्होंने शिक्षा ली। वो लोग होते थे, वो राजवंश से जुड़े हुए लोग होते थे, जो कि किसी न किसी तरीके से शिक्षित होते थे। कुछ खास पर्टिकुलर एक एक ही फील्ड में उनको पढ़ाया जाता था, और वो पर्टिकुलर एक फील्ड के मास्टर होते थे, अन्य फील्ड के बारे में उनको नहीं पता होता था। आचार्यों की, या फिर हम कहें गुरुओं की भी वही परंपरा उसी तरह से चल रही थी। कुछ खास गुरु कुछ खास काम को ही जानते थे, अन्य कामों में उनका उतना जानकारी नहीं थी, जानकारी लेना भी नहीं चाहते थे। वक्त ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया, लोगों को समझ में आया कि ये जो इसका मूल कारण क्या है? ज्ञान। ज्ञान का अभाव होने के कारण से ऐसी स्थिति बनी है, क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट था, क्योंकि उनके पास एक एक काम था, तो वो भटकते नहीं थे। भटकते नहीं थे, उनका मन भटकने के लिए टाइम ही नहीं है, तो भटकता नहीं था मन। मन स्थिर हो जाता था, मन केंद्रित हो जाता था। मन कैसे केंद्रित हो जाता है? आप देखिए, जब आप एक छोटे से बच्चे की बात करते हैं, आजकल हम बहुत छोटे बच्चे के बारे में बात करेंगे कि मतलब जब बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है, 2 साल से लेके 3 साल, या कुछ लोग 4 साल में भेज रहे हैं, इतना ही है। अब इससे ज़्यादा मैं बच्चे को इससे ज़्यादा समय तक कोई नहीं रोक रहा है। अधिक से अधिक 4 साल, कम से कम 2 साल, 2.5 साल में भेज देते हैं स्कूल। और जाता है बच्चा किसके लिए? पहले, सबसे पहले प्ले स्कूल के लिए जाता है। तो वहाँ पर जाने के बाद उसको एक काम मिल गया। क्या काम मिल गया? प्ले स्कूल के अंदर 2 घंटे रहना है उसको। 2 घंटे करना क्या है कि या तो उसको खेलने की किसी एक्टिविटी से जोड़ करके रखा जाएगा, यानी कोई खेलने की ऐसी चीज़ दे दी जिसमें वो बच्चा लगा हुआ है, या उसको कुछ डांस से जोड़ करके रखा जाएगा। कुछ पर्टिकुलर जो है, कुछ यदि उनको कुछ दिखाना है, एडवांस टेक्नोलॉजी को दिखाना है या एडवांस नॉलेज करानी है, कुछ दिखा सकते हैं वो। कुछ क्रिएशन का हो सकता है, कुछ क्रिएट करके कोई टीचर दिखा सकती हैं बच्चे को, कुछ नया क्रिएट करके दिखा दिया कि देखो इस चीज़ को हमने ऐसे किया, तो ये, तो इस तरीके के नए नए परिवर्तन, नई नई चीज़ें उसका उनको अनुभव कराया जाता है। बाहर में थोड़ा सा अब उनको कुछ इंडोर गेम्स के बारे में बताया जाता है, कुछ आउटडोर गेम्स के बारे में बताया जाता है, कुछ बाहर में कभी घुमाने ले जाते हैं, चीज़ों को दिखाते हैं। बच्चे को अ, एक तरीके से सिस्टम में लाया जाता है। और जब बच्चा सिस्टम में होता है, तो पहले शुरू के ज़्यादातर बच्चे तो आजकल स्टार्टिंग से ही सिस्टम में आ जाते हैं, लेकिन एक दो बच्चे फिर भी ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े ढीले ढाले होते हैं, जो काम से थोड़ा सा पूरी तरह जुड़ नहीं पाते। वो भी बच्चे एक्टिव हो जाते हैं कब? जब वो देखते हैं दूसरे बच्चों को वो सारे काम करते हुए, तो वो भी बदलने लगते हैं और उनमें भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जिस परिवर्तन की आवश्यकता है, ये क्या था? ये छोटा प्रोजेक्ट था जो बच्चे के लायक था, वो बच्चे को दिया गया। बच्चे का मन जो भाग रहा था, बच्चे की शारीरिक क्षमता जो कहीं ना कहीं घट रही थी, जिसका ना तो बच्चे को अनुमान था ना पेरेंट्स को अनुमान था, वो क्षमता अब कहीं ना कहीं एक जगह बंधने लग गई। अब उसको तो, बच्चे को तो पता नहीं है कि मुझे 2 पेज लिखना क्या है होता है, 1 पेज लिखना क्या होता है, लाइन खींचना क्या होता है और जीरो बनाना क्या होता है। उसके लिए वो काम बहुत बड़ा काम है, वो किसी यूनिवर्सिटी के काम से कम नहीं है, उसके लिए वो काम बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी वो करता किस लिए? कहते ना, भय भी हो, यहाँ थोड़ा सा भय है उसको। भय किसका है? अपने टीचर का। टीचर मुझे डांटेंगी, ये भय बना हुआ है उसके बच्चे के मन में। और वो उस, या पेरेंट्स का भय होता है, माँ का या पिता का, तो उसको ये होता है कि ये मुझे डांटेंगे। यदि कोई करने वाला बच्चा, काम करने वाला बच्चा नहीं है, तो वो भय से काम करता है और फिर काम करने लगता है। थोड़ा थोड़ा ज़रूर लिखने की कोशिश करता है, और लिखते लिखते कहीं ना कहीं उसके मन भी स्थिर होने लगता है,
शरीर भी कहीं ना कहीं उसकी भी जो शक्ति है उसमें बदलाव होने लगता है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक शक्ति जनरेट अपने आप होना शुरू हो जाती है। जहाँ हो सकता है कि वो अन्य बच्चों के बराबर काम ना कर पाए, हो सकता है वो एक पेज को भरने में 2 दिन लगा दे, लेकिन फिर भी 2 दिन तो उसने काम किया ना, 2 दिन में भी एक पेज को भरा ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। जो जो बिल्कुल नहीं हाथ उठा पा रहा था, वो थोड़ा भी हाथ उठाता है तो ये बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। इसको सिर्फ एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो समझ सकते हैं कि बच्चे के अंदर अलग अलग क्षमताएं होती हैं, तो उन क्षमताओं के कारण से बच्चा अलग अलग करता है, लेकिन वो कर रहा है ये बड़ी बात है। यहाँ मन भी स्थिर हो रहा है उसका, तन भी स्थिर हो रहा है, दिमाग भी स्थिर हो रहा है। दिमाग और मन में थोड़ा अंतर है, क्योंकि मन चलायमान है, बुद्धि तो स्थिर है। अ, लेकिन बुद्धि परिणाम कब देगी? जब मन ठहरेगा। यदि मन नहीं ठहरा तो बुद्धि परिणाम नहीं देती। बुद्धि को परिणाम कब देती है? जब मन स्थिर होता है, तब बुद्धि परिणाम देना शुरू करती है। तो तो बच्चा जो है वो उस सिद्धांत पर चलता है। अब हम जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वही सिद्धांत अलग अलग चीज़ों में फिर परिवर्तित होता चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ, और उसी का परिवर्तन का परिणाम ये होता है कि हम देख रहे हैं एक युवावस्था में आने पर, यानी 16 से लेकर 20 तक, या 20 से लेकर 25 तक, एक अलग तरीके के बच्चे के व्यवहार, विचार, शिक्षा, प्रतिभा सब में परिवर्तन हो जाता है। पूरी तरह से आज का जो 25 साल का युवा है वो पूरी तरह से बहुत मैच्योर बिहेव करता है। उसके अंदर बहुत सारी जानकारी ऐसी हैं जो शायद 50 साल के लोगों, पिछले 50 साल के लोगों के पास भी नहीं थी। और उसका कारण यही था कि क्योंकि उनका उनका माइंड उस तरीके से सारी चीज़ों को नहीं ले पाया जिस तरीके से आज के बच्चे को एजुकेशन मिल रही है। आज के बच्चे को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से सामाजिक संपर्क के तरीके बदल गए, जिस तरह शिक्षा के तरीके बदल गए, ऑनलाइन शिक्षा मिलने लगी, ऑफलाइन शिक्षा मिलने लगी, कोचिंग सेंटर से शिक्षा मिलने लगी, यानी जहाँ एक जगह से नहीं कई जगह से आप शिक्षा को ले सकते हैं। यदि आपका शिक्षा का एक एक रास्ता खोल बंद है तो उसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ से आप तक शिक्षा पहुँच सकती है। दूसरे, आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं, आपके साथी लोग पहले सभी जो है अशिक्षित होते हैं, लेकिन अभी शिक्षित है। तो ये जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारे कृत्रिम साधन है जिनसे हम बदलाव ला रहे हैं। जो जो बच्चा मन से शुरू से स्थिर है उसको बदलाव लाने की जरूरत नहीं। उसको आप काम दीजिए, वो काम जिसको काम को 2 पेज को लिखने में 2 दिन लगाए थे, जिस बच्चे ने, वो काम वो बच्चा 10 मिनट के अंदर कर देगा। ये जिस बच्चे की, जो बच्चा बुद्धिमान है, बुद्धिमान बच्चा वो उस काम को केवल 10 मिनट में कर देगा। और उसको काम चाहिए। जो तेज बच्चा है उसको और ज़्यादा काम चाहिए दूसरी तरीके, क्योंकि उसका उसका माइंड ज़्यादा डेवलप्ड है, उसका विचार ज़्यादा डेवलप्ड है, वो सीखना भी ज़्यादा चाहता है। उसकी सारी चीज़ें, उसकी गतिविधियाँ बिल्कुल अलग हैं। उससे और बच्चे भी प्रभावित होते हैं। तो ऐसे बच्चे को ज़रूरी होता है कि उसको काम ज़्यादा दिया जाए, ताकि वो अपने आप को प्रमोट, अपने वो खुद से अपने आप को प्रमोट करता चला जाता है। आपको सिर्फ काम देने की ज़रूरत है। उस बच्चे में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, जो भी पेरेंट्स होते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं, वो उनको उस बच्चे के लिए ज़्यादा अलर्ट होना पड़ता है। जो तेज होता है उसके लिए ज़्यादा अलर्ट मोड में होना पड़ता है, क्योंकि वो कभी कभी कहते हैं ना, ज़्यादा तेज़ी भी नुकसानदायक हो सकती है। कोई कोई नुकसान हो सकता है जहाँ उसको अनुभव नहीं है। तो कृत्रिम साधनों से हम चीज़ों को बदलाव ला सकते हैं। उस सारी चीज़ों में जितनी भी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें, उनमें बदलाव लाया जा सकता है। बदलाव क्या लाया जा सकता है? जैसे अभी ये हमारे हाथ में है ना, कि हमें यदि कोई परिस्थिति पता लग रही है किसी तरीके की, कि भाई आगे जा कर के गर्मी होने वाली है, तो अभी गर्मी के लिए हम लोगों ने अलर्ट मोड में आ गए कि भाई गर्मी होने वाली है, नेक्स्ट वीक के अंदर गर्मी आ जाएगी। हमें अपनी घर में जो है हमारे पंखे वगैरह सही हैं या नहीं,
हमारे कपड़े वगैरह जो है वो पहनने की गर्मी के जो है वो ठीक है या नहीं, घर के अंदर और जो चीज़ें होनी चाहिए प्रकृति गर्मी के समय वो है या नहीं, हम बाहर जाने की स्थिति में हैं या नहीं, वो जो जितनी चीज़ें परिवर्तन के साथ साथ होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के परिवर्तन के बारे में कौन सोच सकता है? जो व्यक्ति अलर्ट मोड पर है वो सोचेगा भी और करेगा भी, और उसके लिए तैयार है परिवर्तन के लिए। सारे जो भी परिवर्तन आएगा वो उसको स्वीकार कर लेगा। बारिश होगी तो भी वो तैयार है, बारिश नहीं होगी तो भी तैयार है, उसको सारी चीज़ों का पता है। तो ये होता है कृत्रिम साधन जिनके द्वारा हम उन सारी समस्याओं का समाधान पहले से निकाल सकते हैं जो आने वाले समय में। पहले हम अ, इन चीज़ों को अलग ढंग से देखते थे, अलग तरीके से करते थे। पहले ये था कि यदि खाना खाना है तो चाहे बासी हो या फिर ताज़ा हो, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं समझते थे, खाना ही तो है, पेट ही तो भरना है पहले। लेकिन नहीं, अब लोग जानते हैं कि उनको क्या खाना है और कब खाना है, कब खा सकते हैं, कब नहीं खा सकते हैं, कब। अब पहले कोई नहीं देखता था कि ये कोई फूड आया है तो वो कितने दिन पुराना है या नया है। लेकिन अब हर व्यक्ति उस प्रोडक्ट पर डेट चेक करता है, वो उसका जो है लास्ट डेट कितनी बताइए, वो सब एक्सपायरी डेट कौन सी है, वो सब चेक करते। ये कृत्रिम साधन है जिनसे हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, ज़्यादा चला सकते हैं, ज़्यादा एक्टिव रख सकते हैं, और हमें रखना भी चाहिए, क्योंकि ये सारे जो बदलाव हैं ये जीवन को बदलने में जहाँ सक्षम है, वहीं आपके जीवन से जो है वो सारी नकारात्मक चीज़ों को निकालने में भी सक्षम है। ये हम नेगेटिविटी ये है कि आप हर चीज़ को अपने ऊपर आने दे रहे हैं, यानी आपका जिस समय आपको पढ़ना चाहिए उस समय आपके किसी और काम में लग रहे हैं, जब आपको कुछ और काम करना चाहिए तब आप घूमने चले गए। यानी आपका कोई सिस्टम ही नहीं है, आपकी कोई चीज़ों की वैल्यू नहीं है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब व्यक्ति इस तरीके की ज़िंदगी जीता है तो निश्चित रूप से उसको एक दिन उसके प्रकृति के साथ छेड़खानी करने का दुष्परिणाम भी उठाना पड़ता है। और जो लोग अपने अपने प्रकृति के अकॉर्डिंग अपने आप के व्यवहार विचारों पर काम करते हैं, उनमें भी बहुत बड़ा बदलाव होता है, और उन लोगों का जीवन किस तरीके से बदलाव के साथ आगे बढ़ता है ये देखने को मिलता है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।